अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम डॉक्टर शाहरुख केसरानी एंड आई माई सेल्फ वॉज अ कैंडिडेट फॉर FCPS पार्ट 1 2020 एग्ज़ाम। जिन लोगों ने इस अटैम्प्ट में क्लियर किया FCPS पार्ट 1, उनको मेरी तरफ से बंडल ऑफ मुबारकबाद। लेकिन जिन लोगों का क्लियर नहीं भी हो सका, दे कैन ईजिली क्लियर इट इन द कमिंग सितंबर सेशन। अब कुछ क्वेश्चन जो अराइज होते हैं वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू क्लियर FCPS पार्ट 1 इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। Secondly, what books to read for FCPS Part 1. Thirdly, how much time to spend on each of the books that you read. And last but not the least, how to clear it in the easiest and the shortest way possible. ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। Stay tuned. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 components हैं FCPS Part 1 क्लियर करने के लिए। First of all, you need to understand कि जो पहला component है वो तो of course किसी भी हालत में आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो मेन कंपोनेंट है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकंड ऑफ ऑल आपकी MCQ बुक्स। MCQ बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, मैं अदर किसी को डिफेम नहीं करूँगा, लेकिन जो मैंने अपनी तैयारी में यूज़ की और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया जिनकी मदद से, मैं वो बताऊँगा आपको। एंड थर्डली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फेसबुक ग्रुप्स, हाउ टू ऑपरेट एंड हाउ टू सर्च योर कीवर्ड्स यूजिंग द सर्च बार। जी, तो अब हम अपने एल्गोरिदम के फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ द टेक्स्ट बुक्स। तो FCPS पार्ट 1 2020 के लिए कौन सी बुक्स रीड करनी चाहिए? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज़ द फर्स्ट एड फॉर USMLE पार्ट 1 2020 एडिशन। ये 2019 एडिशन है क्योंकि मैंने पहले की ख़रीदी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि लेटेस्ट एडिशन आया हुआ होगा मार्केट में, तो इट्स बेटर टू बाय दैट। ठीक है, यू कैंट अफोर्ड टू मिस दिस बुक, क्योंकि मेजर चंक जो FCPS पार्ट 1 का होता है वो इसी बुक से आता है। तो इसमें से आपने बेसिक्स ज़रूर अच्छे से कर लें, और बेसिक्स के अलावा जो सिस्टमिक साइड है उसको भी गो थ्रू कर लें। इफ़ यू डोंट हैव टाइम तो बेसिक्स आप इससे ज़रूर कर लें, लेकिन जो सिस्टमिक साइड है वो आप BRS और USMLE को मिक्सअप करके भी कर सकते हैं, कि कुछ इधर से आप सिस्टमिक कर सकते हैं और कुछ इधर से कर सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट फर्स्ट एड इन टाइम। सेकेंड बुक जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द BRS फिजियोलॉजी। BRS फिजियोलॉजी में 3 अहम बातें आपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, BRS फिजियोलॉजी के जो सेंटेंसेस बोल्ड लेटर्स में दिए हुए हैं, दे आर द रेडीमेड MCQs फॉर FCPS पार्ट 1। ठीक है, वो आपने ज़रूर और ज़रूर किसी भी हालत में वो करके जाने हैं, बिकॉज दे आर द रेडीमेड MCQs। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो हर चैप्टर के एंड में MCQ पोर्शन होता है वो आपने ज़रूर करके जाना है, क्योंकि FCPS पार्ट 1 में सेम टू सेम वही MCQs रिपीट होते हैं। एक तो चैप्टर के एंड में, हर चैप्टर के एंड में एक MCQ पोर्शन है, और एक बिल्कुल BRS फिजियोलॉजी के एंड में एक MCQ कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है। उसमें तकरीबन 100 to 110 MCQs हैं, वो आपने ज़रूर करके जाने हैं, क्योंकि वहाँ से भी रेडीमेड MCQs बनते हैं और वहाँ के सेम टू सेम वहाँ उठा के वो दे देते हैं MCQs। The third book which you need for FCPS Part 1 2020 is the Kaplan Neuroanatomy. ये एक छोटी सी बुक है, आप इसलिए देख रहे हैं इसकी थिकनेस कितनी है, बेचारी छोटी सी बुक है, लेकिन ये इट होल्ड्स ग्रेट इमेंस इम्पोर्टेंस इन प्रिपेयरिंग न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी एंड न्यूरोएनाटमी फॉर FCPS Part 1। तो इसमें आप जो है इसको एक स्टोरी बुक की तरह रीड आउट कर सकते हैं। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जैसे कि क्रॉस वर्सेस अनक्रॉस हेमिप्लीजिया, फेशियल नर्व पैरालिसिस और द बेसल गैंग्लिया, द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। इस तरह की जो कंफ्यूजिंग बातें जो FCPS पार्ट 1 में स्टूडेंट्स जिसमें कंफ्यूज होते हैं, वो ईजिली इस बुक से कवर हो जाएगी। तो ये 3 बुक्स आप देख रहे हैं कि ये 3 बुक्स आपने ज़रूरी करके जानी है। इसके अलावा एक फोर्थ जो ऑप्शनल बुक आप कर सकते हैं एट द एंड इफ़ यू हैव टाइम, इज़ द BRS पैथोलॉजी। BRS पैथोलॉजी के फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो हैं वो आप लाजमी कर लें इफ़ यू हैव टाइम। ठीक है, लाजमी ओनली इन द केस इफ़ यू हैव टाइम, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन कवर ऑल ऑफ द स्पेशल पैथोलॉजी एज वेल एज द जनरल पैथोलॉजी फ्रॉम फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज़ लाइक अ बाइबल फॉर ऑल ऑफ द स्टफ। ठीक है, अगर आपने पैथोलॉजी करनी है, एम्ब्रियोलॉजी करनी है, माइक्रोबायोलॉजी करनी है, फार्माकोलॉजी करनी है, इवन अगर आपने एनाटमी करनी है, ठीक है, एनाटमी के लिए भी यू कैन रेफर टू दिस बुक। तो अब हम अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक की तरफ चलते हैं, विच इज़ द स्नेल्स रिव्यू। हमारी 4th बुक जो है उसका नाम है जी शॉर्ट स्नेल रिव्यू।
अब शॉर्ट स्नेल रिव्यू ही आपने करनी है, आपने बिग स्नेल्स रिव्यू नहीं करनी, क्योंकि बिग स्नेल इज़ रियली बिग, वो आप यू विल बी अनएबल टू कंप्लीट इट इन टाइम, ठीक है। अगर आपने विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल एनाटमी कवर करनी है तो दिस बुक इज़ द बेस्ट. I recommend this for everyone appearing in surgery and allied. Anyone who is even not appearing in surgery and allied, it can serve as a bundle of information for anyone who is appearing either in medicine or radiology. ठीक है, जो मेडिसिन में भी अपीयर हो रहे हैं या जो रेडियोलॉजी में अपीयर हो रहे हैं, दे कैन ऑल्सो रेफर टू दिस बुक. अच्छा, अब सर्टन क्वेज जो स्टूडेंट पूछते हैं वो ये कि एनाटमी का कौन सा पोर्शन हमें करना चाहिए और कौन सा पोर्शन नहीं करना चाहिए. तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सर्जरी के स्टूडेंट्स हैं दे नीड टू डू द होल ऑफ शॉर्ट स्नेल रिव्यू, ठीक है, क्योंकि उनका कोई रीजन स्पेसिफाइड नहीं होता. द एनाटमी कैन कम आइदर फ्रॉम द हेड एंड नेक साइड, इट कैन आइदर कम फ्रॉम द एब्डोमेन, इट कैन कम फ्रॉम द थोरैक्स साइड, इट कैन कम फ्रॉम द लोअर लिम्स, अपर लिम्ब, एनीवेयर, ठीक है. तो उनके लिए ये शॉर्ट स्नेल करना मस्ट है. फॉर गायनेकोलॉजी the students can prefer the pelvis section, ठीक है, क्योंकि उनका जब पेपर 2 होता है which mostly people say is relatively difficult, though it's not always true, लेकिन जो पेपर 2 होता है वो relatively थोड़ा सा मुश्किल होता है पेपर 1 की निस्बत. और पेपर 2 जो होता है वो थोड़ा पेपर ओरिएंटेड पेपर होता है, इट्स मोर एग्ज़ाम ओरिएंटेड पेपर. जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया होता है तो वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर होता है, ठीक है. अगर आप सर्जरी में दे रहे हैं तो ज़्यादा एनाटमी के क्वेश्चंस आपके पेपर 2 में आएंगे. अगर तो आपने गायनी सिलेक्ट की है तो पेल्विस की एनाटमी के ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर 2 में आएंगे. ये हमेशा एक सेट रूल नहीं है, एक रूल ऑफ थंब नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है, ठीक है. जो डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके ज़्यादा क्वेश्चंस हेड एंड नेक के जो हैं वो दे आर लाइकली टू कम इन पेपर 2. जो पेपर 1 होता है वो एक कॉमन सा पेपर होता है जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और इस तरह के जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे टेस्ट किया जाता है. मोस्टली ऐसा देखा गया है, बट जस्ट डोंट कीप दिस इन माइंड कि हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है. मोस्टली ऐसा होता है कि पेपर 2 थोड़ा सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जबकि जो पेपर 1 होता है वो थोड़ा यू कैन से इट्स सॉर्ट ऑफ ईजी बिकॉज इट कवर्स द बेसिक टॉपिक्स. और बेसिक टॉपिक्स के लिए आपके लिए बेस्ट बुक जो है वो फर्स्ट एड है. और पेपर 2 की एनाटमी कवर करने के लिए आपके लिए जो बेस्ट बुक है दिस इज़ द शॉर्ट स्नेल. तो अब हम अपने एल्गोरिदम के सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं विच इज़ द एमसीक्यू बुक्स. कौन सी एमसीक्यू बुक्स पढ़नी चाहिए? देखिए, बहुत सी एमसीक्यू बुक्स अवेलेबल होंगी मार्केट में, दे आर न्यूमरस, ठीक है. और मैं किसी को डिफेम नहीं करूँगा कि कौन सी बुक अच्छी है कौन सी बुक नहीं अच्छी, लेकिन हाँ, जिससे मैंने तैयारी की मैं वो ज़रूर बताऊँगा ताकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता चल सके कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में किन एमसीक्यू बुक्स को पढ़ के पार्ट 1 अपना क्लियर किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे अ ह्यूज थैंक्स टू दिस कलेक्शन ऑफ बुक विच इज़ द एसके पर्ल्स. तो एसके पर्ल एक इंतहाई वाकई इट्स अ पर्ल एंड इट्स अ जेम फॉर द MCPS 1 पार्ट 1 स्टूडेंट्स. तो इसमें जो गोल्डन फाइल्स हैं ये आपको करनी है. नाउ व्हाट आर द गोल्डन फाइल्स? गोल्डन फाइल्स आर एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ ऑल द MCQs विच आर देयर इन द FCPS पार्ट 1. तो इसमें गोल्डन फाइल्स के कुछ एडिशंस हैं. गोल्डन 5 का 1 to 6 पार्ट है, देन देयर इज़ द 7 to 8 एंड देन देयर इज़ द लेटेस्ट SK गोल्डन 9. तो इसमें डिफरेंट जो है कह लें कि आप MCQs की सीरीज़ कवर की गई हैं, ठीक है. तो इसमें जो है डिफरेंट ईयर्स में 2005, 2006, 2000 ऑनवर्ड्स टू 2012, 19 एंड टिल डेट, तो अभी तक जितने भी MCQs आए हैं तो वो इन 3 बुक्स में कवर हो चुके हैं. तो इससे बेहतर क्या होगा कि आपको जब से FCPS स्टार्ट हुआ है, मतलब 15-20 ईयर्स का डाटा आपको इन 3 बुक्स में मिल जाए, तो व्हाट कैन बी बेटर देन दैट, ठीक है. और इसके अलावा जो SK पर्ल्स हैं इसको करने के अलावा देयर आर सर्टन अदर बुक्स जो कि इम्पोर्टेंट है MCQ पॉइंट्स के लिहाज से. तो MCQ पॉइंट्स के लिहाज से कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं वो देखते हैं. MCQ पॉइंट्स के लिहाज से अगर आप देखें तो उसके लिहाज से जो द बेस्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट इज़ द तनवीर नोट्स. आप तनवीर नोट्स पढ़ सकते हैं और रफ़ीउल्लाह पढ़ सकते हैं. इन दोनों में से कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं MCQ पॉइंट्स के लिए. तनवीर नोट्स जो हैं उसमें आपको जो पॉइंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ सेशंस मिलेंगे, ठीक है. इसमें सेशंस की फॉर्म में पॉइंट्स होंगे, द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और वो आप अपनी ईज़ के मुताबिक से कर सकते हैं. जैसे कि देखें आपने इधर एक सेशन 1 आएगा,
तो सेशन 1 और इसके अलावा सेशन 12 तक इसमें जो है डिफरेंट सेशंस हैं। सेशंस आर बेसिकली द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और हर सेशन में कोई 7 to 10 पेजेस हैं विच यू नीड टू कवर फॉर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू MCQs। तनवीर 6th एडिशन इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, और ये बेस्ट इस लिहाज से है क्योंकि इसमें एक कंट्रोवर्शियल MCQ का एक पूरा चैप्टर दिया गया है। ठीक है, कंट्रोवर्शियल MCQ का एक पोर्शन दिया गया है, उसके अलावा जो डिफरेंट सेशंस हैं वो बड़े सिस्टमेटिक वे में दिए गए हैं, तो द कैंडिडेट उसको बड़ा इजी हो जाता है एंड में कवर करना। ठीक है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करें एक स्टोरी बुक की तरह, उसमें जो आपको पॉइंट्स मुश्किल लगते हैं यू जस्ट अंडरलाइन दैट, और उसके बाद सेकंड दफ़ा जब आप रीड करेंगे तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके माइंड में रह जाएंगे। अच्छा, जो सेकंड इधर बुक आप देख रहे हैं विच इज़ द सीक्रेट्स ऑफ FCPS पार्ट 1 बाय राबिया अली, ये नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसके कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। ठीक है, तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करेंगे, लेकिन आई नीड टू टेल यू कि इसको पूरा नहीं कवर करना। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग इस बुक को पूरा नहीं कवर करना, ये बहुत से स्टूडेंट्स ये करते हैं और दे स्पेंड द होल ऑफ द टाइम ऑन राबिया अली। ठीक है, जो कि नहीं करना। इसकी एक सिंपल सी जो टिप मैं आपको बताऊंगा कि राबिया अली में से आपने सिर्फ एनाटमी का पोर्शन कवर करना है, दैट्स इट। जो सर्जरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि वो राबिया अली का एनाटमी पोर्शन कवर करें, और जो गायनी के कैंडिडेट्स हैं सिमिलरली उनके लिए, डेंटिस्ट्री के कैंडिडेट्स उनके लिए, एंड सिमिलरली जो हर स्पेशलिटी है वो पूरा राबिया अली कवर करना इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसका एनाटमी पोर्शन कवर करना है। एनाटमी पोर्शन कवर के समय क्या मुराद है मेरा, आई विल जस्ट शो यू। एनाटमी पोर्शन में आपने जो ये देख रहे हैं, द जॉइंट्स, द थोरैक्स, द अपर लिम्ब, द लोअर लिम्ब, द एब्डोमेन, पेल्विस, हेड एंड नेक, बैक एंड वर्टिब्रल कॉलम एंड द न्यूरोएनाटमी तो जो है वो आप अपने कैप्लान से कवर कर लेंगे, बट स्टिल इफ़ यू हैव टाइम न्यूरोएनाटमी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्टोलॉजी वेरी हाई यील्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और एम्ब्रियोलॉजी you can cover that from first aid, but still if you have time you can cover embryology from here as well. इसके अलावा जो डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं they can see that at the bottom they have a special chapter of oral pathology and oral medicine and the tooth morphology. ठीक है, तो ये आपने देखा एक पूरा वैसे अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन that would just वेस्ट इज टाइम, क्योंकि इसके अलावा जो मैंने आपको बाकी सारी बुक्स बताई हैं, इफ़ यू गो विद दैट एल्गोरिदम दैट विल बी मच बेटर। तो यहाँ से आप सिर्फ एनाटमी का पोर्शन करें, दैट विल लीड यू टू सक्सेस। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट पार्ट है FCPS पार्ट 1 की प्रेपरेशन के लिए, दैट इज़ द फेसबुक ग्रुप्स। अब फेसबुक ग्रुप्स में आपने किस तरह से काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी मिस्टेक आपको MCQ बुक्स में नज़र आए, मैं ये फ्रैंकली बोल रहा हूँ क्योंकि देयर इज़ नो डाउट इन दैट कि हर MCQ बुक्स में यू विल फाइंड सम मिस्टेक्स। ठीक है, वेदर इट इज़ SK Pearls, वेदर इट इज़ रफ़ीउल्लाह, वेदर इट इज़ तनवीर, वेदर इट इज़ राबिया अली और एनी अदर बुक जो भी आप पढ़ेंगे उसमें, बिकॉज दिस इज़ ह्यूमन एरर। ठीक है, ह्यूमन एरर है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक आ ही जाती है हर बुक में। ठीक है, तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि द थिंग दैट यू सीइंग इज़ राइट और नॉट, तो उसके लिए आप फ़ौरन जब भी आपको कोई मिस्टेक नज़र आए आप FCPS प्रेप बैच 2005 to 2010 ये ग्रुप ज्वाइन करें, और इस ग्रुप को आप खोल के इसकी सर्च बार में जाएंगे। इसकी सर्च बार में कैसे जाना है, जो कि टॉप राइट पे आपको नज़र आ रहा है इसकी सर्च बार। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एक क्वेश्चन नज़र आया है कि द रेडिएशन कॉजेज़ कैंसर आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। ठीक है, उसकी ऑप्शंस हैं जी 2 years, 5 years, 10 years, या किसी क्वेश्चन में है जी लेस दैन 5 years, मोर देन 10 years, तो आप कंफ्यूज हैं। ठीक है, किसी MCQ बुक में 5 years लिखा हुआ है, किसी MCQ बुक में 10 लिखा हुआ है, तो यू आर अनश्योर। तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन इसका सर्च बार खोलेंगे जो कि टॉप राइट कॉर्नर पे है। इसकी सर्च में जाएंगे आप, तो यहाँ पे आप जो है अपना कीवर्ड टाइप करेंगे, एनी 2 to 3 कीवर्ड, जैसे कि रेडिएशन, कैंसर, हाउ मैनी ईयर्स। ठीक है, आप इसे एंटर करेंगे तो आपके सामने ये देखें ये कितने सारे कमेंट्स आ गए हैं।
तो 2005 से लेके 2019 एंड 2020 अभी टिल प्रेजेंट जितने लोगों ने इस ग्रुप में इस क्वेश्चन को सर्च किया होगा या इस क्वेश्चन के बारे में पूछा होगा, दैट विल शो अप राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है जी। तो आप इधर से इसमें से किसी क्वेश्चन को भी खोलते हैं तो यहाँ पे आप देख लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑन 10th November 2015 कि रेडिएशन कॉजेस कैंसर एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना स्प्लिट सेकंड्स में आपका काम इजी हो गया है। ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्च गूगल पे आपको फर्दर कन्फ्यूजन होगी, फिर आप देखेंगे कि वेदर गूगल पे जो लिखा है क्या पता फिर ये बुक्स ठीक हो, गूगल ठीक हो, गूगल पे और सर्च करेंगे, सर्च करते करते आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसमें एक टिप एंड ट्रिक ये है कि एक तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ जल्दी मिल जाएगी एंड सेकेंड ऑफ ऑल आपको डिफरेंट सोर्सेज से पता लगेगा। अगर आप गूगल से ख़ुद सर्च करेंगे तो दैट माइट टेक यू 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, लेकिन इधर आपको जो डिफरेंट लोगों ने गूगल से ले के स्क्रीनशॉट्स ले के पोस्ट की होंगी वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वो भी मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो टीचर्स होंगे FCPS पार्ट 2 जिनका इवन क्लियर्ड होगा उनके कमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, जो स्पेशली ट्रेंड इन फार्माकोलॉजी हैं, मेडिसिन हैं, स्पेशली ट्रेंड इन सर्जरी हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर तक की पोस्ट के हैं। ठीक है, तो इतने लर्नड लोगों के कमेंट्स एक सिंगल ग्रुप में होना, आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट। ठीक है, तो एक सिंपल सा आप कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप करें और वहाँ पे जो बिल्कुल रिसेंट पोस्ट हो या डिफरेंट पोस्ट को आप देख लें तो आपको जो ऑथेंटिक पोस्ट पे कमेंट्स लगे आप उनको नोट डाउन कर लें एंड आई एम श्योर आपको आंसर आपका ऑथेंटिक वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ये कितने सारे लोगों ने ये सेम क्वेश्चन डिफरेंट ईयर्स में पूछा हुआ है और इनके कमेंट्स किसी पे 7 कमेंट्स हैं, किसी पे 10 कमेंट्स हैं, किसी ने स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं इसी पे। तो आपको एक स्प्लिट सेकंड में आइडिया हो जाता है कि किसी क्वेश्चन के बारे में इसका क्या आंसर है in which you are confused. So this was the last part of the algorithm. I hope you find that useful. और इंशाल्लाह दुआ है कि सब स्टूडेंट्स फर्स्ट अटैम्प्ट में सितंबर 2020 FCPS पार्ट 1 क्लियर करें। मेरी दुआ सबके साथ है इंशाल्लाह। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह you will succeed for sure. Thank you so much. Dr. Shahrukh Kesrani signing off.